हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द गुरुकुल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और भी बहुत सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अबाउट द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज जल्दी से जाइए उन लेक्चर को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आज हम हमारे टॉपिक की ओर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो क्या है साइटोप्लाज्म, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। देखिए, साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए आइए, पढ़ने से पहले आपको थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कल जब हमने पहला लेक्चर किया था, जिस दिन मैंने आपको सेल बताया था कुछ इस टाइप का, ठीक है। ब्लॉक्स में होता है, अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और मैंने आपको पार्ट्स के नाम बताए थे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस पढ़ा था, ठीक है। एक और मैंने पार्ट का नाम लिखा था यहाँ पे, साइटोप्लाज्म। क्या लिखवाया था, साइटोप्लाज्म। तो आज हम इसी साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है ये। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे एक सेल होता है ना, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस की तरह और भी अदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। अगर एक ये ह्यूमन बॉडी है, क्या है ये, एक ह्यूमन बॉडी है। ये अपना बिहारी बाबू, ठीक है, ये अपना भाई बिहारी बाबू। अब भाई बिहारी बाबू की यार बढ़िया डोले सोले मसल वाली बॉडी है, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ, बिहारी बाबू के बॉडी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा भैया, यार जो सबकी बॉडी में देखने को मिलता है, चाहे डोला हो चाहे ना हो। वो क्या बोल रहे, आ जाओ ध्यान से देखो। तो जैसे क्या देखने को मिलेगा भाई, दिल जो किसी को दे बैठा है। अरे वाह, तुम भी मत देना भाई किसी को, बड़ा पछताओगे वरना। आगे चलते हैं। किडनी, जिसे बेच के आईफोन लेने वाले हो, ठीक है। और और आता है हमारे पास आईज, बस ये तो थोड़ा एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो गया। और आता है हमारे पास ब्रेन, क्या आता है, ब्रेन। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन है, ऐसे क्या है, बहुत सारे ऑर्गन है जो कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को सरवाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। एक चीज बताओ, अगर दिल धड़के ही ना तो क्या ह्यूमन बॉडी काम करेगी? यार भैया कैसे काम करेगी, सारा कुछ ह्यूमन बॉडी को कैसे मिलता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और जब तक हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड बॉडी में फ्लो नहीं करेगा। अगर ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो सिस्टम भाई साहब हैंग हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो हार्ट का होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आती बात किडनी पे। मैं कह रहा हूं, अगर किडनी नहीं होगी तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा भैया। सुनो बड़े ध्यान से, जो आप पानी पीते हो या ब्लड आपकी बॉडी के अंदर, उसको फिल्टर करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। अगर किडनी उसको फिल्टर ना करे भाई साहब, एकदम केमिकल से फुलफिल, ठीक है, पॉइजन बॉडी के अंदर, एक टाइम बाद क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मीनवाइल किडनी का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेन, आई, ऐसे ही इन सब ऑर्गन्स का फंक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी को सरवाइव कराने के लिए। सेम टू सेम मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये जो सेल होता है ना, इसके अंदर भी ऐसे ऑर्गन होते हैं, लेकिन उसे हम ऑर्गन नहीं बोलते हैं। अगर भाई सेल में भी ऑर्गन और हमारे में भी ऑर्गन, तो फर्क क्या रह गया हमारे और सेल के बीच में ना, कुछ तो लेवल होना चाहिए ना वीडियो लोग। तो भाई जो सेल में जो ऑर्गन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेल के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और जो ह्यूमन के अंदर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। कुछ ज्यादा फर्क, कुछ फर्क नहीं है भैया, ऑर्गन से उठा के ऑर्गेनेलीज रख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। अब समझते हैं बड़े ध्यान से। देखिए, तो अभी तक मैंने आपको जितना प्रोसीजर बताया वो सब आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से। अब ये जो ऑर्गेनेलीज है ह्यूमन बॉडी में, तो आपको पता है किडनी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ओ समझ गए, हाथ रख के देख लो खुद ही। दिल कहाँ है आपका, ठीक है, ब्रेन है, ठीक है, हेड में है, ये सब आपको पता है कहाँ कहाँ पे है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ साइट, मैं पूछ रहा हूँ कि एक सेल के अंदर ये सब चीजें कहाँ पे है, पता है किसी को, नहीं पता। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, किसी की स्पेसिफिक प्लेस भी नहीं होती सेल के अंदर। सुनिएगा कभी मेरी बात ध्यान से। अगर भाई इनका मूड चेंज हो गया, समझो मूड चेंज का मतलब क्या है, अभी पता है सेल के अंदर एक ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मन कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया का मन कर रहा है मैं यहाँ घूम लेता हूँ, तो यहाँ घूम लेगा। यहाँ घूम लेता हूँ तो यहाँ घूम लेगा। मन कर रहा है यहाँ चल जाता हूँ तो यहाँ भी चला जाएगा। अगर उसका मन किया यहाँ आ जाओ ना, तो वहां भी आ जाएगा। भैया कहना क्या चाहते हो, मतलब ये लोग फ्री हैं, बिल्कुल कहीं भी जा सकते हैं। हाँ कहीं भी जा सकते हैं। मीन वाइल ये लोग फ्लोट कर रहे हैं इसके अंदर, क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ बड़े ध्यान सुनना। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं फ्लोट करते हैं, करते हैं, फ्लोट करते हैं। फ्लोट का मतलब क्या होगा, तैरना, मतलब इधर उधर तैरते रहते हैं। भैया तैरेंगे कैसे, जब उसके अंदर कोई पानी होगा तभी तो तैरेंगे ना। तो बस वही जो लिक्विड की बात कर रहा हूं ना मैं, वही साइटोप्लाज्म है। वही क्या है, साइटोप्लाज्म है। आइए थोड़ा ब्रीफली से कवर करते हैं, मैंने क्या क्या समझाया अभी तक।
मैं बोल रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड कंटेंट है। क्या है? एक फ्लूइड कंटेंट, ठीक है, लाइक वाटर की तरह है। समझ लीजिए कि एक सेल के अंदर मैंने पानी भर दिया और उसके अंदर ऑर्गेनेल्स डाल दिया, ऑर्गेनेल्स उसी के अंदर आराम से तैर रही है इधर उधर और फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सेम चीज में क्या बोलना है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट लिक्विड है जो कि कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अगर आपको डायग्राम बनाओ, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है। इट आल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, अभी आप समझिए बस। जैसे हमारे ऑर्गन, वैसे इनकी क्या, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, हर सेल ऑर्गेनेल्स का अपना क्या होगा, कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। ऐसे ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गेनेल्स अपना कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, खाली पंप करना। क्या हार्ट बोलेगा ला भाई खाना ला, मैं खाना डाइजेस्ट करके देता हूं तेरे को? नहीं ना। हर ऑर्गन का अपना अपना एक फंक्शन है। ऐसे ही सेल के अंदर भी हर ऑर्गेनेल्स का अपना अपना एक फंक्शन है, कुछ स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। आइए मैं आपको बताऊं सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। सुनिएगा बड़े ध्यान से। सेल ऑर्गेनेल्स आर डिफाइंड एज स्पेशलाइज्ड सब यूनिट प्रेजेंट विद इन द सेल। क्या बोल रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल दोबारा से अपनी ह्यूमन बॉडी को उठाओ, ह्यूमन बॉडी आप बाहर से देख रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा, उसकी सब यूनिट्स होंगी। लाइक किडनी, किडनी को जोड़ा होगा, हार्ट को जोड़ा, ठीक है, लंग्स को जोड़ा, ठीक है, स्टमक में जो स्टमक जोड़ा, लीवर जोड़ा, गॉल ब्लैडर जोड़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, ये सब ऑर्गन को जोड़ा, तब जाके ह्यूमन बॉडी बनी। मैं कहना क्या चाहता हूं भाई साहब, ह्यूमन बॉडी का सब यूनिट स्ट्रक्चर क्या है, हमारे ऑर्गन। ऐसे ही सेल का सब यूनिट क्या होगा, इसके ऑर्गेनेल्स होंगी। और हर हमारे जैसा है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हर ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे ही सेल के अंदर भी हर सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। और ये सारी क्या होती है, बंद होती है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे हमारी बॉडी, क्या हमारी बॉडी तो बंद है ना अंदर से, क्या आप देख सकते हो दिल निकाल के जब मन करेगा, किडनी निकाल के जब मन करेगा, नहीं देख सकते ना। आपकी बॉडी ने कवर कर रखा उसे आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है। सेम टू सेम सेल में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसने कि इन सब चीजों को कवर कर रखा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है सेल ऑर्गेनेल्स, आइए समझते हैं, नाम पढ़ते हैं इनके। पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आगे का हमारे यही टॉपिक होने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड हमारे पास गोल्जी अपेटस, फिर लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड लास्ट वन इज अ प्लास्टिड। और आपको मैं चीज बता दूं, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमने करा सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। और आपको ना मैं छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो किससे बना होता है, किसी ना किसी कंपोनेंट से बना होगा ना भाई साहब। साइटोप्लाज्म बना होता है साइटोजोल से। किससे बना होता है, साइटोजोल से। साइटोजोल क्या होता है, एक्वस कंपोनेंट, एक्वस यानी कि भाई पानी जैसा कंपोनेंट है। क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अगर आपसे कोई एक नंबर के क्वेश्चन पूछ ले, साइटोप्लाज्म कैसा लिक्विड है, तो आप बताओगे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। क्या है ये, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब कि थोड़ा समझते हैं, मतलब गाढ़ा सापन होता है इसके अंदर हल्का हल्का, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है। क्लियर, आई होप आप लोगों को। आइए मैं एक बार आपको दोबारा एक बार ब्रीफ जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा भाई साहब, आज हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड कंटेंट, ठीक है, एक फ्लूइड कंटेंट है जो कि किसके अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और इसका काम क्या है, इसका काम कुछ भी नहीं है भाई साहब। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है, पानी होता है ना, हम कहते हैं ना 60% और 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी किसकी है, पानी की। सेम टू सेम ऐसे ही सेल भी किससे होता है, साइटोप्लाज्म से पूरा भरा रहता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या करती है, फ्लोट करती हैं, ठीक है। और हर ऑर्गेनेल्स का अपना क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। सेम टू सेम जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन, हर ऑर्गन का अपना 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 एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि हमने पढ़ा, हर ऑर्गेनेल्स का अपना अपना एक डिफाइंड फंक्शन होता है। और रही बात सेकेंडरी बात, कि वो किसके अंदर होती है, मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज, इनक्लोज यानी कि बंद रहती है, इनक्लोज यानी कि बंद रहती है, ठीक है। और हमने पढ़े भाई साहब कौन कौन से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अच्छे से बैठ के घर पे से रिवाइज करिएगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। किसके ऊपर पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बड़े आराम से और ध्यान तरीके से समझेंगे। बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये चैप्टर कई बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस आप मेरे शुरू से लेक्चर देखते रहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैंने बहुत ही ब्रीफली और डिटेल में एक्सप्लेन किया एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को आपके लिए, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे लेना है। ये हमारा, अगर आपको नोट्स में बनाना होगा तो ठीक है, बाकी ये रहा कंटेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे लेना है। क्लियर कर दूं एक बारी, लीजिए।
ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।